सचमुच में सभी लोग जोरदार ताली के साथ आज का दिन का स्वागत करिए। थैंक दिस दिन कितना बढ़िया दिन है और आप जैसा सोचेंगे वैसे सब दिखाई पड़ेगा। यहाँ से ही सब कुछ है। अगर यहाँ सोच लो खराब है तो खराब है, अगर सोच लो बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए आज का दिन कितना खूबसूरत है। 3-4 दिन बदली 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 बदली, लेकिन आज तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज आती है तो वो जाती भी है। अगर कठिनाई आती है, परेशानी आती है, कोई आपत्ति विपत्ति आती है, दुख आता है, तो वो आता ही इसलिए है कि उसे क्या करना है, जाना है। बेटा बात है कोई चीज तो जाता ही है। इस चीज को तो हमेशा याद कर रखिए, यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं, और ये प्रकृति से सारा चीज प्रकृति से चलता है। तो आज का जो टॉपिक है, पहले तो हम एक लंबे सीरीज में चल रहे हैं जिसकी कम से कम 100 वीडियोज बन जाएंगी गरीबी से संबंधित, और उसमें एक टॉपिक डाल दिया है, सब्जेक्ट डाल दिया है, गरीबी का ट्रैप। क्योंकि हम सारे लोग उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ट्रैप को कल बताया था, ट्रैप होता क्या है। ट्रैप जैसे हर घर में, हर जहां लोग चूहेदानी देखते हैं, वो ट्रैप है। माउस ट्रैप उसे कहते हैं, उसे माउस ट्रैप कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग उसको चूहेदानी कहते हैं। और भाषाओं में कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन ये है, दैट इज माउस ट्रैप। अब माउस ट्रैप में क्या रहता है, माउस ट्रैप में चारों तरफ से तार लगे रहते हैं और लकड़ी रहती है, उसमें तार को गुथा जाता है। चूहे को निकलने के लिए, यहाँ तक कि छोटे चूहे को निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, और उसको फंसने के लिए आगे एक माउथ बना रहता है, आगे एक माउथ बना रहता है, और जो जहां वहां दबा और अंदर घुसा, चूहा घुस गया अंदर, और अंदर उसके अंदर एक तो वो कोई ऐसी चीज रहती है जो जिससे वो सूंघ करके, देख करके आकर्षित होता है। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे आपके घर में आपकी माताएं या परिवार के कोई लोग लगाते होंगे माउस ट्रैप, तो पहले वहां अंदर हाथ डाल करके कोई सिग्नल रखते होंगे या कोई ऐसी चीज रखते होंगे जिससे चूहा आकर्षित हो, और जब आकर्षित होगा तो जाएगा। आप चारों तरफ से तो ट्रैप लगा हुआ है, आगे ही थोड़ा सा खुला रहता है, अगर उसमें वो गया, पैर रखा, तब तक फंस गया। और फंस जाने के बाद वो निकलता नहीं है, और जब तक वो तब तक नहीं निकलता है जब तक उसका मुंह खोला नहीं जाता है। आइए हम करते हैं, चूहा स्वयं नहीं कर सकता है। चूहा स्वयं उस मुंह को, जो माउथ बना हुआ है फंसने जाने के, उसको वो स्वयं नहीं हटा सकता है, उसको हमें करना पड़ता है। जब हम उठाएंगे उसको तो उसमें से वो भागने का कोशिश करता, भागता है। तो ये है, दैट इज माउस ट्रैप। और यहां हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, गरीबी का ट्रैप। गरीबी का ट्रैप, क्योंकि गरीबी के ट्रैप को मैंने कम से कम 10 वीडियो देखा होगा, बाहर का और यहाँ का, मैंने इंग्लिश वालों का भी और अपने देश का। लेकिन मुझे जो हमारा अनुमान है उससे फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं वो केवल रिसर्च करते हैं या एक दूसरे की नकल करके कर देते हैं। तो वो अपना जो हमारा सोच है, क्योंकि हम भी उसी ट्रैप में हैं, तो जो आदमी ट्रैप में है, जो दुखी है, वही तो दुखी बात जानेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो दुखी नहीं है वो दुख के बारे में क्या जानेगा। वो कहा जाता है ना कि जिसके पांव फटी न बेवाई, वो पैर में क्रैक हो जाता है, ठंडियों में विशेष करके कुछ लोगों को। हम भी उसी में थे एक हैं।
अगर हम ज्यादा शीत में टहलने लगे, जूता न पहने, तो हमको भी फट जाती है। तो जिसके पांव फटे न बवाई, बवाई माने वही जो क्रैक होता है, जिसके पांव फटे न बवाई, वो क्या जाने पीर पराई, वो दूसरे का कष्ट क्या जाने। तो जब हम इसी ट्रैप में हैं और इसी ट्रैप से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रैप है उसको हम ज्यादा नजदीक से समझ रहे हैं और अपने समाज का समझ रहे हैं। कोई बाहर का, विदेश का बोलेगा तो उसके दिमाग में विदेश की बातें रहेंगी, वहां की कल्चर, वहां का रहन सहन, वहां का उठन बैठन, वहां की पढ़ाई अलग होती है। वो अलग लोग हैं, हम अलग, हम भारतीय और हमारा अलग है। तो हम ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम इस गरीबी के ट्रैप में फंस गए। और हम नहीं फंसे, हम नहीं फंसे, हमारा क्या दोष है? बच्चे का क्या दोष है? बच्चे का कोई दोष है? जैसे एक चूहा, वो बड़ा सा ट्रैप बना करके उसमें खाना पीना उसे दिया जाए और एक प्रकार में कोई बच्चा वहां हो जाए, हम कल्पना करते हैं, तो वो बच्चे का क्या दोष है भाई? उस ट्रैप में फंसा कौन है? चूहा फंसा। अब वहां पर अगर उसका बच्चा हो गया तो क्या बच्चे का दोष है? उसके पूर्वज का, उसके बाप का, मतलब जो उसके जिससे वो पैदा हुआ है उसका दोष है। तो उसका भी दोष नहीं है, क्यों? उसके पहले उसके जो पिताजी रहे होंगे वो भी इसी ट्रैप में फंसे थे। तो जब ट्रैप में फंसे थे तो अब वो कहो उनका दोस्त, उनका भी दोष नहीं है। फिर आओ तो फिर उनसे पूछो तो कहेंगे मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी इसमें फंस गए थे, मेरी माताजी इसमें फंसी थी। तो इस तरीके से हम पूर्वज बहुत पुराना से लेकर के और चलते रहते हैं। ये ट्रैप है। अब ये ट्रैप, जैसे कल मैंने बताया था कि हमारा देश जो है गुलामों का देश है। यहाँ पर कम से कम 1000 के बाद से 1000 के बाद लगभग 1006 से एग्जैक्ट, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है, कहीं न कहीं अंतर रहता है। तो 1000 से लेकर के और 1947 तक हम गुलाम रहे, हम गुलाम लोग रहे। तो बताओ 1000 में कितने पूर्वज बदले होंगे, कितने माता पिता बदले होंगे? कल्पना करो, एक आदमी की जो आयु होती है औसत, जैसे आजकल मानते हम लोग 80 साल, 80 साल है औसत, कुछ और भी होगा, 60-65 होगा, लेकिन 80 साल मान के चलते हैं कि 80 साल तक हम जीते हैं और 1000 साल से हम गुलाम हैं। तो 1000 साल से गुलाम हैं, तो कितने लोग हमारे पूर्वज गुलामी से शुरुआत किए और आज तक गुलाम रहे, 1947 तक गुलाम रहे, है ना? तो पहले उसको बताने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर तुर्क आए, तुर्क मतलब तुर्किस्तान साइड से आए थे और वो तुर्क कहलाए। तुर्कों ने यहाँ कब्जा कर लिया दिल्ली पर, और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद एक गुलाम वंश की स्थापना कर दी। गुलाम वंश, उसका नाम रखा क्या? गुलाम। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था वो सत्ता पर नहीं बैठा, वो अपने गुलाम को सत्ता पर बैठा दिया, जो उसके साथ गुलाम रहता था इल्तुतमिश, उसको बैठा दिया। तो अब यहाँ दिल्ली पर शासन किसका हो गया? इल्तुतमिश का। और वो क्या था? वो खुद गुलाम था, वो खुद गुलाम था। तो गुलाम का शासन हो गया। अब जब शासन गुलाम का हो गया तो उसने पूरे देश के लोगों को गुलाम बना लिया, मिला लिया कुछ लोगों को, और बाकी सत्ता पर बैठ गया, शासन कर लिया। 250 साल तक उसका शासन। कितना? 250। कोई इतिहासकार तो मुझे 300 बता रहे थे, लेकिन मैं मानता हूं 250 ही मान लो। 250 साल शासन। फिर इसके बाद बाबर आता है, और बाबर आता है 1526 के आसपास, उसने कब्जा कर लिया और गुलाम वंश का जो नामो निशान था उसको मिटा दिया। जो गुलाम वंश के जो
250 साल के आसपास इब्राहिम लोदी और कौन कौन थे, उनको परास्त कर दिया। कौन? यहाँ के लोग नहीं परास्त कर पाए। ये सोचने का बात है, सोचने का विषय है कि यहाँ के लोग नहीं परास्त कर पाए। 250 साल तक उसका शासन चलता रहा। अब बाबर आया और उसने उनको परास्त किया और गुलाम वंश का नाम मिटा दिया उसने। अब क्या हो गया? मुगल वंश हो गया। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो मुगल वंश की स्थापना हुई तो जैसे गुलाम उसी में थे वैसे गुलाम इसमें थे, कोई अंतर तो आया नहीं। भाई जैसे हम वहां गुलाम थे वैसे यहां भी गुलाम हो गए। और इसका शासन तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेज नहीं आए। फिर अंग्रेज जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, भारत का नहीं, हिंदुस्तान का शासन नहीं हुआ। किसका शासन हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह लोग किए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्वीन एलिजाबेथ ने अपने हाथ में। अब दिल्ली से नहीं, कहां से शासन होने लगा? लंदन से। अब लंदन वालों के हम गुलाम हो गए, अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए। इस तरीके से 1000 साल का जो मुझे रिकॉर्ड मालूम है, इसके पहले का क्या है क्या नहीं है, लेकिन 1000 साल से हम गुलामी झेल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि गुलाम को कभी पढ़ने नहीं दिया जाता है, गुलाम के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रहती। शिक्षा व्यवस्था गुलाम के लिए नहीं बनाई जाती है, राजाओं महाराजाओं के लिए, जो लोग उनके नजदीक रहते हैं, शासन के नजदीक रहते हैं, को पढ़ने होने दिया जाता है। तो एक तो गुलामी का ट्रैप फंसा, क्या बच गया? क्या बोलो? शिक्षा भी कोई शिक्षा नहीं, और गरीबी से मुक्ति का दरवाजा खुलता है अगर, तो किससे खुलता है? शिक्षा से। ये तो गनीमत है, चाहे अच्छा कोई कहे बुरा कहे। कोई काम होता है उसको कुछ अच्छे लोग कहते हैं, कुछ बुरे लोग कहते हैं। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले आया और शिक्षा के प्रति समर्पित था। वो अपनी शादी नहीं किया, उसने घर नहीं बसाया, केवल शिक्षा के लिए। क्योंकि अंग्रेजों का जो राज था वो करीब 150 ऊपर से देश थे जिनके ऊपर अंग्रेजों का राज था। करीब 150 से ज्यादा, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम इस समय है, लेकिन 154, 55, 60 के आसपास कहा जाता है कि उसके राज में कभी सूर्य डूबता नहीं था। इसका मतलब है कि एक देश जैसे भारत है, भारत गुलाम है तो सूर्य वहां निकलता है, और जैसे सूर्य इधर डूबता है तब तक दूसरा देश उसके सामने पड़ता है। तो उसके देश में, अंग्रेजों के देश में कभी सूर्य डूबता नहीं था। तो वो जो है, इन देशों में जो अंग्रेजों के गुलाम देश थे, वहां पर वो शिक्षा पहुंचाना चाहता था। उसमें भारत भी एक है। तो भारत में उसने शिक्षा का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। और उस समय जो शिक्षा है वो सबके लिए कर दिया उसने, सबके लिए। सब पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ शिक्षा सबके लिए जरूरी नहीं थी, सब नहीं पढ़ सकते थे। तो जब शिक्षा से महरूम हम हो गए तो हमको और क्या बचता है? हम जानवर के बराबर हैं, हम जानवर के बराबर हैं। शिक्षा विहीन पशु भी समान है, ये संस्कृत में श्लोक लिखा है। लेकिन जो लिखने वाले हैं उन्होंने शिक्षा घर घर नहीं पहुंचाना, केवल लिख लिया अपने लिए, शिक्षा विहीन पशु भी समान। तो जो पशु है वो क्या जाने? एक गाय भैंस आपके घर में रहती है, उसे पता है कि आप जैसे एक मारने वाला, काटने वाला कुत्ता मिल जाए, अब आप स्कूल आ रहे हैं और रास्ते में मिल गया हो,
और वो काटता है, तो क्या वो आपको छोड़ देगा कि आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं? बोलो, छोड़ेगा वो? उसका तो काम क्या है? वो जानवर है। सांप है, मान लीजिए संयोग से किसी के रास्ते में घास फूस है, इस समय जैसे है, सांप बैठा हुआ है, आप बढ़िया से बैग लेकर के बड़े अच्छे ढंग से कुछ पढ़ते हुए, कुछ श्लोक पढ़ते हुए, कुछ और पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कहीं सांप के ऊपर हाथ वो पैर लग गया, तो सांप ये देखेगा कि ये विद्यार्थी है, पढ़ने जा रहा है, इसको दया करो, इसको मत काटो। करेगा वो? नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जानवर है, उसे कुछ नहीं समझता है। तो जब हम जानवर की तरह से रहने लगे, शिक्षा हमारी थी ही नहीं, तो हम तो जानवर हो गए। जानवर से जो भी काम कराओ वो करेगा, जो बताओगे वो करेगा, वो सेवा करेगा, या जो भी चाहो उसे करवा लो, वो करेगा। वो शायद नहीं भी नहीं बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो कोड़ा पाएगा, अगर नहीं बोल गया तो फिर क्या मिलेगा? कोड़ा मिलेगा। पिटाई उसकी होगी, सजा उसे होगी, खाना नहीं दिया जाएगा, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उसके घर वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये जो चीज हमारे देश में 1000 साल से चल रही है। तो लॉर्ड मैकाले, जिसके लिए बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे हम उसमें नहीं जाते हैं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं केवल इतना जानता हूं कि लॉर्ड मैकाले ने आकर के भारतवर्ष में शिक्षा को सबके लिए खोल दिया कि सभी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना